वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शिक्षा सीरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम 2023 में होने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंग्लिश का होता है, जो कि कन्फर्म 5 से 8 नंबर आपको देखने को मिलेगा, 100% आएगा। आज हम उसी टॉपिक को लेकर चर्चा करने के बारे में आए हैं। तो यहाँ देखना है कि जब आप फर्स्ट पेज पलटिएगा किताब का, तो उसके ऊपर लिखा होगा प्रोज और पोइट्री, मतलब साइड में लिखा होगा कंटेंट, ऊपर में CONTENTS कंटेंट्स। इसका मतलब हो गया विषय वस्तु। तो पूछा जाता है कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा और आपको लेखक का भी नाम लिखा हुआ रहेगा। आपको मिलान करने के लिए पूछेगा, मतलब मैचिंग टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा प्रोज, प्रोज को हम बोलते हैं गद्य या कहानी। प्रोज को हिंदी में गद्य भी बोला जाता है और कहानी भी बोला जाता है। अब जानते हैं कि कक्षा 10th में, मतलब 10वीं कक्षा में कौन कौन से टॉपिक है या चैप्टर है। कंटेंट के बता देते हैं। नंबर 1, पहला चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। यहाँ लिखते हैं द पेस फॉर लिविंग। और आप लोगों को पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको पहले समझना है। कहता है द पेस फॉर लिविंग हैज बीन रिटन बाय, या तो लिखा हुआ रहेगा द पेस फॉर लिविंग हैज ऑथर बाय या हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो कुछ भी रहे, रिटन बाय रहे या ऑथर्ड बाय रहे, उसका मतलब होता है लिखा गया लेखक का नाम बताना है। तो आपको स्पेलिंग समेत याद करना है। इसका मतलब हो गया R.C. हचिंसन, HUTCHINSON। तो दूसरा नंबर देखते हैं HUTCHINSON, हचिंसन। कोई पूछेगा द पेस फॉर लिविंग और इस साइड में लिखा हुआ रहेगा R.C. हचिंसन, यहाँ 1 नंबर में, यहाँ C नंबर में। तो आपको मिलान करने भी पूछता है। 5 नंबर मिलान करने के लिए कन्फर्म आएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है उसको हम आगे बता देंगे कि किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला हो गया द पेस फॉर लिविंग, आंसर क्या हो गया R.C. हचिंसन। दूसरा देखते हैं, कहते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट, ECOLOGY, इकोलॉजी बिट। दूसरा चैप्टर का नाम हो गया मी एंड द इकोलॉजी बिट। सेम प्रोसेस वही है कि मी एंड द इकोलॉजी बिट हैज बीन रिटन बाय, मी एंड द इकोलॉजी बिट हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो लिखा हुआ रहेगा, तो मिलान करना है। तो इसका लेखक आपका हो गया जॉन, JON, जॉन, LEXAU, लेक्सियो। दूसरा चैप्टर का नाम हो गया मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्सियो। नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा चैप्टर का नाम है गिल्लू, GILLU, गिल्लू। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कहानी में, कक्षा 10th क्लास में। गिल्लू के जो लेखक है, उस लेखक नहीं लेखिका है, उसका नाम है महादेवी वर्मा, MAHADEVI, महादेवी, बाद वर्मा, VERMA, वर्मा।
महादेवी वर्मा। इसको पूछा जाएगा कि एक साइड लिखा हुआ रहेगा, उधर 1 नंबर में गिल्लू, इधर 4 नंबर में लिखा हुआ है क्या, महादेवी वर्मा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नंबर चौथा देखते हैं, व्हाट इज रॉन्ग, WHAT, व्हाट इज WRONG रॉन्ग विद, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, INDIAN इंडियन, FILMS इंडियन फिल्म्स। तो आप लोगों को स्पेलिंग समेत याद रखना है। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इसके लेखक का नाम पूछा जाएगा तो लिखना है सत्यजीत राय, SATYAJIT, सत्यजीत राय, RAY राय। क्लियर है। आगे देखते हैं नंबर 5 जो है, 5वां नंबर, एक्सेप्टेंस स्पीच, ACCEPTANCESPEECH, एक्सेप्टेंस स्पीच। अंग सेन सू की, AUNG अंग, ए बड़ी है, पहला अक्षर कैपिटल, याद रखना। अंग सेन, SAN सेन, SW सू की, KYI की। 6ठा नंबर देखते हैं, आप लोगों को बताया जाएगा किस तरह से पूछा जाता है आगे। वंस अप ऑन ए टाइम, 6ठा नंबर है, ONCE वंस, UPON अप ऑन अ टाइम, वंस अप ऑन ए टाइम। तो लेखक का नाम है टॉनी मॉरिसन। ये जो है आपका कैपिटल होगा, शायद ला लेना है। वंस अपॉन ए टाइम, टॉनी, TONI, टॉनी मॉरिसन, MORRISON, मॉरिसन। नंबर 7। 6 नंबर हो गया, वंस अपॉन ए टाइम, टॉनी मॉरिसन। नंबर 7 है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन, INDIAN इंडियन, CULTURE कल्चर, ई लिखा हुआ है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब कहते हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, हुमायूं कवि, HUMAYUN, हुमायूं, KABIR कबीर। तो 7 हो गया। नंबर 8 यहाँ लिख देते हैं। नंबर 8 जो है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, LITTL, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, MEN, मैन लिखा है, मतलब प्लूरल का चर्चा किया गया है। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लियो टॉल्स्टॉय, LEO, लियो, TOLSTOY, टॉय। तो यहाँ पर आप लोगों को 8 कहानी और 8 कहानी के लेखक का नाम लिख दिया गया है, और थोड़ा सा रीडिंग देना ज़रूरी है, तो घर में थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार हम पढ़ के यहाँ पर दिखा देते हैं कि नंबर पहला जो है, द पेस फॉर लिविंग, RC हचिनसन। दूसरा है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्सियो। तीसरा नंबर है गिल्लू, महादेवी वर्मा। स्पेलिंग समेत याद कर रहे हैं, गिल्लू महादेवी वर्मा। नंबर चौथा है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, सत्यजीत राय की यह एक कहानी है।
नंबर 5वां है एक्सेप्टेंस स्पीच। 5वां क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच। अंग सेन सू की, नाम है अंग सेन सू की। नंबर 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 6ठा नंबर है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, लेखक का नाम हो गया टोनी मॉरिसन। नंबर 7वां है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, लेखक का नाम हो गया हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर, KABIR। नंबर 8 है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लियो टॉल्स्टॉय। एग्ज़ाम में 5 नंबर कन्फर्म है। ये आपका कहानी हो गया। अगले क्लास में दूसरे दिन बताया जाएगा कविता के बारे में। जब आप लोग कहानी और कविता दोनों को मिलाकर 8 दूनी 16 को याद कर लीजिएगा। 16 कहानी कविता, 16 लेखक का नाम, तो उसमें से आप लोगों का 8 से 10 नंबर कन्फर्म, क्योंकि 5 नंबर आपका मैचिंग टेस्ट मिलान करने में क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म आएगा। एक बगल लेखक का नाम रहेगा, एक बगल शीर्षक का नाम रहेगा, तो ABC रहेगा, इधर भी ABC रहेगा, उल्टा पुल्टा होगा कोई दिक्कत नहीं, बना देना है। स्पेलिंग समेत याद करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछा जाएगा, तो कल पहले प्रोज है, आज कल पोइट्री के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद इस दोनों से मिलाकर 5 नंबर बन जाएगा मिलान करने में। तीसरे क्लास में बताया जाएगा कि लेखक और कहाँ चैप्टर के नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कन्फर्म आएगा 8 नंबर। ओके।